जय हिंद बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे फिर से इस नए लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स का पहला जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश स्रोत क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को जो है अच्छा लगता होगा और अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जो है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। आपको आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ये लेक्चर नंबर दूसरा है ना। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रदीप्त वस्तु। क्या नाम है? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जिसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस है ना। प्रदीप्त वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त का मतलब होता है जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे? कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ में आया? यानी जो वस्तु प्रकाश को क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाएगा सूर्य, है ना। सूर्य, तारे, जुगनू, जलता बिजली का बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, एटीज। यानी ये सभी वस्तुएं क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, अपने से प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसलिए इस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। एक होता है आपको अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। पर अप्रदीप्त वस्तु को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट अ मतलब होता है नहीं, है ना। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपको हो गया लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, है ना, कुर्सी हो गया, है ना, ईटीसी। यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। देखिए यहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम जो ये पढ़ा रहे हैं यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। एक और है आपका, देखिए, एक होता है आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त वस्तु क्या होता है बुआ?
आत्मदीप्त वस्तु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सेल्फ ल्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है। आत्मदीप्त वस्तु, सेल्फ ल्यूमिनस, यानी जो वस्तुएं अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करेगा, इसके लिए किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जो वस्तुएं अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यानी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होगा, उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त वस्तुएं। यानी वे वस्तु जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, अर्थात वे किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर नहीं रहता है, उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। आत्मदीप्त वस्तु यानी जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करेगा। जैसे में देख लीजिए, जैसे में सूर्य क्या है? वो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके अलावा तारे भी अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके अलावा आपको जुगनू ये भी क्या करता है? अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको आत्मदीप्त में सूर्य, तारे, जुगनू। एक और ध्यान रखिएगा, अप्रदीप्त वस्तु में आपको चंद्रमा भी आता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा, आप याद रखना, चंद्रमा किस में आता है? बहुत सारे बच्चे जो है प्रदीप्त में लगा देते हैं। देखिए, चंद्रमा से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो चंद्रमा क्या इसमें आता है? वो आ जाता है अप्रदीप्त वस्तु में। तो जल्दी से इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे किरण, यानी प्रकाश की किरण। ठीक है। तो देखिए, सीधी सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को सीधी सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी सीधी सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? ये जो प्रकाश चल रही है, ये क्या है आपका? ये फिगर है आपका किरण का, ठीक है। ये सीधी सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज, लाइट बीम। क्या है अगला जो हमारा टॉपिक है, जो इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार के अंतर्गत आप इसको रखेंगे बुआ, है ना? उसका नाम है किरण पुंज। क्या नाम है? किरण पुंज बोलिए, या इसी को बोलिए प्रकाश पुंज, है ना? प्रकाश पुंज। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लाइट बीम। क्या बोलते हैं? लाइट बीम बोलते हैं, किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, है ना? यानी किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है।
यानी किरणों के जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला की अगर मैं बात करूं तो वो होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज। और चौथा जो है हम तीसरा जो हमारा है वो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज। तो यानी यहां से क्वेश्चन 100% की गारंटी है कि यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, यानी अभिसारी यानी किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। जल्दी से आप लोग कर लीजिए। तो अब पहला जो है टाइप हमारा ये है कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज का मतलब ये होता है कि वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकल करके और आगे फैलती चली जाती है ना। यानी एक बिंदु से निकल करके फैल जाने वाली किरण पुंज को क्या बोलते हैं, आपको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरण को फैलने वाली किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलेगा और आगे चल करके फैलती हुई चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये किरण निकल रही है और देखिए आगे क्या करेगा, ये फैलता हुआ चला जाएगा। एक बिंदु से निकलेगा और आगे फैलती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होगा उसको हम बोलेंगे आपको अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से निकल करके और आगे फैलती चली जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, फिगर में है, फिगर है ना, किसका है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब है एक बिंदु से निकलेगा और आगे फैलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करें। चलिए, तो अपसारी के बाद क्या है, दूसरा जो मेरा है वो समांतर है। क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। यानी एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जब किरणों के समूह एक दूसरे के क्या चलेंगे, समांतर चलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे देख लीजिए, ये जो किरण होगा
वो एक दूसरे के क्या चली जाएगी, जब समांतर चलती चली जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। ये किसका है, यह है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। तीसरा जो है आपका अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज का मतलब वैसा किरण पुंज जो क्या करे, एक बिंदु पर जमा होने वाली किरणों के समूह को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर जमा होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जब क्या करेगा, एक ही बिंदु पर बहुत सारे किरण आकर के जमा हो जाएगा, उससे जो किरण पुंज, उस किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे देख लीजिए, जब बहुत सारे किरण क्या करेगा, एक ही बिंदु पर आकर के जमा होने लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जब एक ही बिंदु पर आकर के सभी किरणें क्या हो जाएगी, अगर जमा हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ये हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने किरण पढ़ा, किरण के बाद हम लोगों ने किरण पुंज को पढ़ा और किरण पुंज कितने तरह का होता है उसको पढ़ा। तो आज का जो ये दूसरा लेक्चर जो था हमारा, ये यहाँ पे हम इसको दूसरा लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये सूर्योदय बैच का जो है आगाज हो चुका है और हम लोग यूट्यूब पे प्रत्येक दिन फ्री में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, उसके बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग ये बैच लाए हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।